बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों और मेरे व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। और सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों से एक गुजारिश भी करता हूँ, और क्योंकि हर वीडियो के आखिर में या उसके आगाज़ में आपसे एक बात करता हूँ। आपकी सपोर्ट जो है वो हमें हमारी थकान से निजात दिलाने में बड़ा अहम रोल अदा करती है। आपकी सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन जो है ना, वो एक अलहदा हौसला बना देता है कि आपकी खिदमत में दूसरी और अच्छी और इंटरेस्टेड वीडियोस पेश करें। आज का टॉपिक जुम्मतुल मुबारक का दिन है, और बफज़ल खुदा तमाम दोस्त बहन भाई खैरियत से होंगे, और परवरदिगार आप तमाम बहनों भाइयों की मुश्किलात को आसान करें। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो का कंटेंट है सियासत और नजूम। सियासत और नजूम पर काफ़ी सारी दिलचस्प वीडियोस आ चुकी हैं। देखिए, ये एक इल्मी बात है, एक इंटरटेनमेंट है। इससे कोई खुदा न खास्ते ऐसी बात नहीं है कि जिससे आप, मैं या कोई और शिर्क के ज़ुमरे में चला जाए। रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी चेयर को संभाल लिया था, और उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी मैंने कि कमर दर अकरब में एक नैस वक्त में ये फैसला पाकिस्तान के लिए आइंदा आने वाले हालात में इंतहाई क्राइसिस का सामना जो है वो करवा सकता है। अच्छा, उस बात को मेरी कई 2-3 दिन हो गए हैं, और मेरे व्हाट्सएप पर वैसे फिर मैसेज आया है कि आपने ये बात तो कह दी है, तो अब मामलात वैसे बढ़ते और बिगड़ते जाते हैं, तो इसके बारे में अब क्या होगा? शहज़ाद भाई एंकर पर्सन हैं, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई है, और जो सुमेरा अज़ीज़ हैं बोल न्यूज़ से, उनका भी मुझे मैसेज आया है कि चौहान भाई आपने बात तो कर दी है, अब सियासी मामलात ऐसे बने हुए हैं कि आपके लिए कोई मसला ना बने। देखिए, मेरे लिए कोई मसला नहीं बनता, मेरे साथ परवरदिगार की ज़ात बहुत रहम करती है, बहुत फजल करती है अपना। अच्छा, सियासत और नजूम, पाकिस्तान के जायचे से हट कर बात करूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कमर दरकर वाले दिन आए थे। अब अक्टूबर में जो दोस्त या बहन भाई मुझे कहते हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, 14 अक्टूबर, 13, 14, 15, 16 से लेके 18 अक्टूबर तक ये दिन तो इंतहाई खतरनाक है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि सूरज गिरन है। और कमर दर अकरम में किसी भी नए काम का आगाज किया, वो फिर भी मैं समझता हूँ कि चल सकता है। सूरज गिरन में, कमरी गिरन में, शमसी गिरन में किसी नई चीज का आगाज करना, वो वैसे समझ लें बर्बादी है। और 21 तारीख को जी जो है ना, वो नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा, वो तो चले कमर दरकरब के बाद आ रहे हैं, पाकिस्तान के हालात क्या है, पाकिस्तान कैसे क्राइसिस में जा रहा है। सबसे पहली बात आपको एक बात बता दूं, जो ये सूरज गिरन आ रहा है, इसमें पाकिस्तान के लिए जो बड़ा नुकसान है, इस वक्त में मौजूदा सूरत हाल जो पाकिस्तान के, इससे भी ज़ीरो पर जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट इससे भी ज़ीरो पर जाएगी। पाकिस्तान के हालात को मेंटेन कोई नहीं कर सकता। महंगाई का आलम यह है कि अब हर ख़ास व आम इंसान, चाहे वो वज़ीर आज़म है, चाहे वो सफ़ेद पोश है, चाहे वो गरीब है, जो भी है, महंगाई ने एक मर्द का जीना हराम कर दिया है। तो औरत को क्या, उस अगर ठीक है गवर्नमेंट जॉब आपकी है, फिर भी अखराजात बढ़ते बढ़ते डेली बढ़ते जा रहे हैं। एक मर्द के लिए तो ये मैनेज करना दिन ब दिन दुश्वार होता जा रहा है, तो उसकी तो मजबूरी है, उसने तो करना है। सबसे बड़ी बात ये है, ये सवाल भी बहुत आता है कि महंगाई कम हो सकती है या नहीं होती। देखें, बाय एस्ट्रोलॉजी अभी या न्यूमरोलॉजी ये बात तो कतई तौर पर नहीं साबित हो सकती कि महंगाई अभी थोड़ी सी कम होगी। हाँ, बढ़ती हुई नजर आती है, और बढ़ती हुई बड़ी खास नजर आती है। और पाकिस्तान के मामलात बड़े क्रिटिकल बनते हुए नजर आते हैं, पाकिस्तान के मामलात बहुत संगीन होते हुए नजर आते हैं। और आने वाले वक्त में, और बात आ जाती है इमरान खान साहब, इमरान खान का कोई कुछ नहीं करेगा, और ना ही कुछ होना उसका। उसका जायचा वैसे स्ट्रांग जा रहा है, ठीक है, वो बैठा है जेल में, बैठा है, वो जो कुछ हो रहा है उसने निकल आना है एक दिन। और बाजी लड़ रहा है, वो अपनी जंग लड़ रहा है, वो अपनी जंग से पीछे नहीं जा रहा। वो मौत को कबूल कर लेगा, लेकिन वो गुलामी को और अपनी जंग को पीछे नहीं करेगा कभी। कर रहा है वो। और पाकिस्तान का जायचा और उसके जायचे से मुताल्लिक अगर बात करें, तो उसका जायचा बड़ा स्ट्रांग जा रहा है। उसने लाइफ में एक स्ट्रगल, एक नेम बनाया है, अपना एक फेम बनाया है, और अपनी अपने पसीने से उसने एक नेम फेम बनाया, किसी और के पसीने से नहीं बनाया, किसी और के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चलाई उसने कभी। वो जो कुछ करता है अपना करता है। लेकिन ये बात है, लिबरा का बंदा जब गुस्से में आता है, तैश में आता है, तो कुछ बातें ऐसी कर जाता है जो उसे करनी नहीं होनी।
इनके वो ना चाहते हुए वो बातें कर जाता है, जो उसके फेस पर अच्छी लगती नहीं है वो कर जाता है। वो होती हैं उसकी तैश की बातें, उसकी गुस्से की बात, उसकी अनापरस्ती की बातें। खान साहब का जायचा स्ट्रांग है। अच्छा, हाल ही में जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया है, मार्स लिब्रा में ठहरा है, गम फिक्र रंज देता है, लिब्रा उसका एनिमी हाउस है। और वीनस जो है वो रिसेंटली डेबिलिटेशन में चला गया था, अब उसमें आ गया है, अपने पूरे दर्जात में आ गया। मरकरी भी अपने पूरे दर्जात में आ गया। राहु दोबारा रेट्रोग्रेशन में चला गया है अगले 18 माह के लिए। उसके भी पाकिस्तान के ऊपर काफी भारी इंपैक्ट है। उसकी वजह, राहु कामयाबी है तो केतु नाकामी है, राहु सफर है तो केतु घर है, राहु बीमारी है तो केतु इलाज है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ हर किसी को। राहु पैसा है तो केतु जो है वो गुर्बत है, राहु मट्टी है तो केतु जो है वो सोना है, राहु कारोबार है तो केतु जो है वो नौकरी है। ये एक एग्जांपल मैं तमाम व्यूवर्स को देता हूँ, आप इससे समझ सकते हैं। अब राहु उनका रेट्रोग्रेशन में पूरे पाकिस्तान में उसका हर इंसान के जॉडिक पर उसका इम्पैक्ट है। किसी का छठा, किसी का सातवां, किसी का आठवां, किसी का खान साहब का बनता है चौथा घर, उनके आराम और सुकून का घर। अगले 18 माह के लिए उनको आराम और सुकून तो कोई फराम कर नहीं सकता। आराम और सुकून के लिए थोड़ा सा दुश्वारियां बनाएगा। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए हमेशा दुआ गो रहें, सदकात करें, वज़ाइफ करें, विर्द करें, जितना हो सके सदकात करें, रेमेडीज़ करें। आपकी आपके सदकात से, आपकी रेमेडीज़ से अगर एक इंसान एक मुश्किल से निकल आता है आपकी दुआओं से, तो मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत बड़ा सवाब है, और आखिरत में उसका अजर भी मिलेगा आपको। छोटी सी एक वीडियो बनाई है, आपको इंटरेस्टेड लगी हो तो चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। दोबारा चैनल पर आना चाहें तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको जो अगली वीडियोज़ हैं वो बर वक्त और उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।